नमस्कार, अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और उज्जैन से जानकारी मिली जहां पर एक शख्स के युवती को धमकाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद में एक की मौत भी हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। और जानकारी मिल रही है कि बड़नगर के पास खिलोदा गांव में एक युवती को धमकाने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद में दो पक्ष हथियार लेकर एक दूसरे पर हमला करने लगे। और इतना ही नहीं, एक दूसरे पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश हुई और ऐसे में एक शख्स की मौत भी हो गई। लेकिन अब मौत हथियार चलाने से हुई है या ट्रैक्टर चढ़ाने से हुई है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक युवती को धमकाने का मामला, जिसमें युवती को क्यों धमकाया, किसने धमकाया, अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी इस बारे में नहीं। और देखिए किस तरह से ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की जा रही है और दो पक्षों के बीच विवाद हो रहा है खुले में, एकदम खेत में ही। यहाँ लाठी डंडे चल रहे हैं और ट्रैक्टर चल रहे हैं, हथियार चल रहे हैं। उज्जैन से ये पूरा मामला सामने आया। आपको बता दें कि युवती को धमकाने के बाद ये बवाल मचा। युवती को धमकाने का मामला क्या है, आखिर क्यों युवती को धमकाया, किस वजह से धमकाया, क्या धमकाया, ये भी जानने का विषय रहेगा। दो पक्ष जो आपस में भिड़ गए और विवाद शुरू हुआ। एक युवती को धमकी देने का मामला बताया जा रहा है। धमकी किस संबंध में दी गई अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, जबकि इस पूरे विवाद के दौरान एक शख्स की एक मौत होने की भी बात कही जा रही है। ये मौत कैसे हुई ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि बड़नगर के पास खिलोदा गांव में एक युवती को धमकाने को लेकर विवाद हुआ था और दो पक्षों में हुए इस विवाद में हथियार चले, एक दूसरे पर हमला किया। और इतना ही नहीं, एक दूसरे पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की गई और इस विवाद में एक शख्स की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कुछ और लोगों पर भी हमला किया गया। और ये देखिए तस्वीरें जो है, यहाँ पर भागते भागते किसी ने ज़रूर मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट नहीं इस तस्वीर में दिख रहा है। लेकिन हाँ, देखकर आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि यहाँ अफरा तफरी का सा माहौल है ज़रूर। और ये देखिए पूरी तरह से हिलता हुआ ये कैमरा, जो पूरी तरह से तो तस्वीरें नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन इतना समझ में ज़रूर आ रहा है कि यहाँ पर विवाद है। और विवाद एक युवती को धमकाने को लेकर हुआ था। बात करेंगे, हमारे सहयोगी अजय पटवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, युवती को धमकाने को लेकर विवाद हुआ, विवाद किस बात को लेकर हुआ, क्या धमकी दी और जिस शख्स की मौत हुई है वो मौत कैसे हुई, क्या मिल रही है डिटेल्स? ये देखिए, एक युवक और एक युवती को लेकर ये विवाद है पूरा। और युवक द्वारा जो है युवती को धमकाने का मामला सामने आया था। इसके बाद दोनों ही पक्ष जो है इकट्ठा हुए और इसके बाद देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते करते ट्रैक्टर ट्राली तक चढ़ाने की बात आ गई, जिसमें एक की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए बड़नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पर वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार कारण क्या था कि जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। विवाद की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही अब जो है आगे कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए अजय। तो ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, इसमें देखिए तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि विवाद हुआ है, लेकिन विवाद किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, इसका कुछ नहीं पता। विवाद में एक शख्स की मौत हुई है। और मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्यवाही जारी है। इंदौर और धार में 12 जगहों पर छापा मारा गया। बताया जा रहा है कि मनावर और दीपालपुर में 28 गाड़ियों से इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्यापारी, प्रॉपर्टी ब्रोकर के ठिकानों के साथ ही क्रिकेट सट्टा कारोबारी और पेट्रोल पंप कारोबारी पर कार्यवाही जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में साफ जाहिर है कि इनकम टैक्स का गड़बड़ी का ये पूरा मामला है, जिसमें अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में इंदौर और धार में चल रही छापेमारी में क्या कुछ तथ्य आगे सामने आएंगे, ये भी देखने का विषय होगा। जिसमें जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है वो प्रॉपर्टी के ब्रोकर्स बताए जा रहे हैं। क्रिकेट का सट्टा खिलाने के जिन लोगों पर आरोप है उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आय से अधिक संपत्ति के कई और मामले भी सामने आते रहे हैं, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। तो इंदौर में इनकम टैक्स की रेड जारी है। कालानी नगर और डीएम टावर में कपास कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। कारोबारी के घर और ऑफिस में रेड जारी है। साथ ही इंदौर के पास दीपालपुर में भी सर्च किया जा रहा है। ये जो पूरा सर्च है आय से अधिक संपत्ति को लेकर है। टैक्स का ठीक तरीके से न जमा कराना इस कार्रवाई का कारण अब तक बताया जा रहा है। इंदौर के कालानी नगर और डीएम टावर में कपास कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम
छापेमार कार्रवाई कर रही है और कारोबारी के घर और ऑफिस में रेड जारी है और साथ ही इंदौर के पास दीपालपुर में सर्चिंग की जा रही है। लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो इंदौर हो या फिर धार, सभी जगह ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव है और काफी संख्या में अधिकारी निकले हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामलों पर कार्यवाही कर रहे हैं। भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र से किडनैप किए गए 22 वर्षीय एक शख्स की बहन से फिरौती की मांग की गई है और बड़ी हैरानी की बात यह है कि अपहरित के पुराने दोस्त ने ही नागपुर से फोन करके 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। अपहरित का दोस्त अवकेश, जिसने फोन करके मध्य प्रदेश एमपी नगर में फिरौती की रकम देने के लिए कहा है और फोन आया नागपुर से और फिरौती की रकम मध्य प्रदेश एमपी नगर में मांगी जा रही है। तो दाल में कुछ काला है, यहाँ पर कुछ तो है गड़बड़ी की आशंका और आरोपी की माने तो कुछ और साथी भी इस अपहरण में शामिल है। अब पुलिस की टीम नागपुर और मुरैना रवाना हो गई है और आपको बता दें कि पीड़ित संदीप छोला मंदिर थाना क्षेत्र से 3 दिन से लापता बताया जा रहा है और अब उसकी बहन से फिरौती की रकम मांगी जा रही है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमें यहाँ भेज दो, नहीं लड़के को मार देंगे। इसके बाद में तत्काल सीडीआर लोकेशन ली गई। सीडीआर लोकेशन ले जाकर लोकेशन के आधार पर एक पार्टी नागपुर रवाना की गई। अब पहले अपराध पंजीबद्ध किया जाकर 140(2), 140(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर तत्काल पार्टी को एक नागपुर पार्टी रवाना की गई, एक मुरैना सवरगढ़ रवाना की गई है। अब आने के बाद भी पता रसीद चलने के बाद आपको क्लियर किया जाएगा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, भाई को किडनैप करके बहन से फिरौती की रकम मांगी जा रही है और वो भी 1 लाख रुपए की ये रकम है। देखिए, साफ जाहिर है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा झोल जरूर है जिस पर अभी पर्दा उठना बाकी है। 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है, वो भी जिसका अपहरण किया गया उसके दोस्तों ने ही अपहरण किया है। ये बात समझ से परे है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से 2 तारीख की शाम को ये युवक जो है वो संदीप, जिसका 22 वर्षीय युवक है, ये घर से गुम हो गया था और उसके बारे में पता चला था कि इसके दोस्तों ने इसको फोन करके बुलाया था, उसके उनसे मिलने पहुंचा था और उसके बाद से वो लगातार गायब है। और जिस तरीके से अब उसकी बहन के पास कॉल आया है और 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है, तो ये कहीं ना कहीं संदेह भी पैदा कर रहा है क्योंकि उसके दोस्तों के द्वारा अपहरण होने की जानकारी लगी है और उसके परिजनों यानी माता पिता की जगह उसकी बहन से अगर फिरौती की रकम मांगी जा रही है और जो लोकेशन सीडीआर आई उसमें मुरैना और नागपुर से ये कॉल किए गए हैं, लेकिन फिरौती की रकम जो है वो राजधानी भोपाल के एमपी नगर में मांगी जा रही है। तो इससे कई तरह के संदेह जो है वो हो रहे हैं कि क्या ये सस्पेक्टेड जो है, ये पूरा जो अपहरण का प्रकरण है, क्या वो संदेह के घेरे में है कि या वास्तव में ये अपहरण हुआ है। और यही कारण है कि पुलिस ने 2 टीमें अलग अलग गठित की है, एक नागपुर के लिए, एक मुरैना के लिए। दोनों जगह टीमों को भेजा गया है और आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। जब ये आरोपी गिरफ्त में आएंगे पुलिस के, उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि वास्तव में ये अपहरण है किसी रंजिश के चलते किया गया था, पैसे के लिए किया गया था, या फिर कि जो अपहरण करता है उसके दोस्तों ने ही साथ मिलकर इस तरह की प्लानिंग की है कि परिवार वालों से अपनी बहन से 1 लाख रुपए लेने हैं तो सीधे तौर पर वो पैसे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप जाएंगे तो शायद पैसे मिल जाएंगे। तो ये सब अभी संदेह के घेरे में है, लेकिन फिलहाल इस पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो संदीप है उसको सुरक्षित जो है वो बरामद भी कर लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। अपना नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेते रहेंगे। और रतलाम में उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। दरअसल यहां पंडेड़ पंचायत के कार्यालय में पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया। बताया यह भी जा रहा है कि पटवारी यहां रमेश बैरागी ने सीमांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की एवज में रिश्वत मांगी थी और इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई रतलाम में की, जहां पडेड़ पंचायत के कार्यालय में पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। पटवारी रमेश बैरागी ने सीमांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की एवज में रिश्वत मांगी थी।
और रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। विजयपुर के उपचुनाव में हारने के बाद वन मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल 12 दिन बाद उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश दौरे से लौटने के बाद 2 दिसंबर को रामनिवास रावत के इस्तीफे को अनुशंसा के लिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेजा था और अब उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और अब वे वन मंत्री नहीं रहे। इंदौर पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिन पर 50-50 पैसे का इनाम घोषित है। जी हां, आपने ठीक सुना, 50 पैसे का ही इनाम घोषित है। गिरफ्तार बदमाश सौरभ उर्फ बिट्टू गौंड और चाकूबाजी और लूट जैसे इन पर गंभीर मामले दर्ज हैं और बहुचर्चित ये अनिल दीक्षित हत्याकांड के गवाह को धमकाने के मामले में फरार चल रहा था। वहीं पुलिस को देख बालकनी से कूदा और पैर फ्रैक्चर हो गया। बदमाश पर चाकूबाजी समेत कई मामले दर्ज हैं और वहीं 4 पुलिस कर्मचारियों को 50 पैसे का इनाम मिलेगा। अब ये समझ से परे है कि ये पुलिस कर्मचारियों के लिए सजा है या फिर इन ऐसे बदमाशों के लिए जिन पर 50 पैसे का इनाम रखा गया है और 4 पुलिस कर्मचारियों को इनामी राशि दी जाएगी। इंदौर से ये पूरा मामला सामने आया और इस मामले को सुलझाने से भी ज्यादा जो कठिन है वो ये लग रहा है कि 4 पुलिस कर्मचारियों में ये 50 पैसे का इनाम भला कैसे बटेगा। इंदौर से ये पूरा मामला सामने आया और ऐसे बदमाशों पर कम रुपयों का 1 रुपए का 50 पैसे का ऐसे इनाम रखकर इन्हें जो शेखी बगाड़ने का मौका मिलता है कि हम पर 10,000 का इनाम है या 20,000 का इनाम है, तो ये इस तरह शेखी बगाड़ते हैं और ऐसे में इस तरह की मानसिकता रखने वाले बदमाशों पर नकेल कसने के लिए इस तरह से छोटी रकम इन पर इनाम के तौर पर रखी जाती है। में उसके विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी और उसके पश्चात हमारे द्वारा उसके ऊपर 50 पैसे का इनाम घोषित किया गया था। इसी के साथ साथ 50 पैसे का इनाम एक तबरेज के ऊपर भी थाना सदर बाजार के अंदर घोषित किया गया था, जिसके द्वारा चाकूबाजी घटित की गई थी पुरानी चाकूबाजी के प्रकरण में समझौता करवाने के लिए। तो इसी प्रकार ये जो 50 पैसे का आरोपित है इसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। और इंदौर के तेजाजी नगर में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और यह हत्या किसी रंजिश के लिए नहीं बल्कि शादी समारोह में डांस करने की बात को लेकर की गई। डीजे पर गाना बजाने को लेकर डीजे वाले बाबू से विवाद हो गया। अब डीजे वाले बाबू कम, अपराधी ज्यादा प्रतीत हो रहे हैं। चाकू लेकर घूम रहे थे। खुड़ैल थाना क्षेत्र के रहने वाले देव उर्फ विनोद जो अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। दोस्त की शादी में उत्साह थोड़ा ज्यादा होता है। अब वो डांस करने लगा डीजे पर और उसने डीजे वाले से उसकी पसंद का गाना बजाने को कहा और वो इस बात को लेकर कुछ कहा सुनी हुई, विवाद हुआ और इसके बाद डीजे वाले बाबू ने चाकू निकाला और इस शख्स की हत्या कर दी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह के आपराधिक किस्म के डीजे ये कहां घूम रहे हैं। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में इस तरह के डीजे संचालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए और डीजे का संचालन करना एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का काम है, लेकिन यहां आपराधिक किस्म के डीजे चिंता का कारण है। और स्कूल बसेस हादसों का शिकार न हो, इसके लिए इंदौर हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया है। स्कूल्स में 12 साल से ज्यादा पुरानी बसेस का संचालन नहीं होगा। इसके साथ ही बसेस में स्पीड गवर्नर, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने को लेकर भी सख्ती से इसका पालन करने के निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि डीपीएस बस हादसे के बाद दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया और इसके साथ ही एमपी मोटर व्हीकल एक्ट 1994 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि साल 2018 में डीपीएस बस हादसे का शिकार हो गए थे जिसमें 4 बच्चों के साथ ड्राइवर की मौत हो गई थी और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक याचिका लगाई गई थी। उस याचिका में इस तरह के स्कूल बसेस पर नकेल कसने के लिए सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्णय लिया कि एमपी मोटर व्हीकल एक्ट 1994 के नियमों का सख्ती से पालन हो और इसमें जो बसेस स्कूल्स के लिए संचालित हो रही हैं उसमें जीपीएस लगा होना चाहिए,
सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य है और साथ ही स्पीड गवर्नर, ताकि उस बस की स्पीड लिमिट को बांधा जा सके कि एक निश्चित गति से अधिक वो बस नहीं चलेंगी, चाहे आप कितना भी उसमें एक्सीलरेट करते रहें। और भोपाल में एक 9 साल की बच्ची से बैड टच का मामला सामने आया। सोसाइटी के गार्ड पर बैड टच करने का आरोप लगा है। दरअसल बायोमेट्रिक करवाने के दौरान गार्ड ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और बच्ची ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद आरोपी गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और जबलपुर में कॉलेज प्राचार्य से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की गई और साइबर अपराधियों ने 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ठगों ने अवैध पार्सल पकड़े जाने की धमकी दी थी। डिजिटल अरेस्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बन अरेस्ट करने की धमकी दी गई। ठगी का खुलासा होने पर प्राचार्य ने एफआईआर दर्ज कराई। और आपको बता दें कि गोरा बाजार थाना क्षेत्र से यह पूरा मामला सामने आया है। तो मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनके पहले डराया कि तुम्हारा जो पार्सल है उसमें गैर कानूनी सामान सप्लाई हो रहा है। अब वो पार्सल प्राचार्य का था या नहीं था, इस बात की तस्दीक तो बाद में होगी, लेकिन प्राचार्य महोदय घबरा इतना गए कि उन्होंने 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस तरह की ठगी के मामले अक्सर सामने आते हैं। आपके पास एक फ़ोन आता है, आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम लिया जाता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, अब जल्दी से ट्रांसफ़र कर दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। ऐसे माहौल बना करके पहले रुपए ट्रांसफ़र करवा रहे जाते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि ये तो ठगी थी। और कई बार साइबर ठगी के लिए भी इस तरह की अधिकारी बन करके ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। और सिवनी में विधायक दिनेश और उनके समर्थकों पर पेंच परियोजना की नहर निर्माण में लगे सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और सुपरवाइजर से मारपीट का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि नहर निर्माण में देरी के चलते नाराज थे सभी और इसी बात को लेकर उनकी झड़प हो गई। और झड़प के बाद सिंचाई विभाग के कर्मचारी और सुपरवाइजर के साथ ही विभाग के तमाम कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की बात कही है। हालांकि इससे पहले भी ये काम नहीं कर रहे थे, ऐसा आरोप लगा विधायक दिनेश और उनके समर्थकों के द्वारा। उनका कहना है कि ये काम तो पहले से ही नहीं कर रहे थे, अब ये हड़ताल पर भी चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मारपीट का आरोप इन पर लगा है और काफी मारपीट इनके साथ हुई है, पेट में सूजन भी आई है इनके। और निर्माण कार्य में देरी के चलते ये विधायक और इनके समर्थक नाराज थे इस बात से। झड़प के बाद सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को और सुपरवाइजर के साथ ही विभाग के तमाम कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल पर जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो बाकी का काम है वो कैसे होगा। 36 किलोमीटर पे आरडी 36 किलोमीटर पलारी गांव के नज़दीक में लाइनिंग का काम करा रहा हूँ। उन्होंने आए जी और उनके साथ में करीब 20-25 आदमी आए। अचानक से साइड पे आते आते हमारे स्टाफ को, हमको, लेबर को मारना पीटना शुरू कर दिया। हमारी मशीन में तोड़फोड़ करी और हमको बहुत मारा। कोई विशेष बात नहीं करी, पूछा ये अभी तक काम क्यों नहीं हुआ है। मैं बोला सर अब इसमें 2 दिन का काम है, 7 तारीख को हम इसमें पानी चलाने वाले हैं सी साहब के आदेश के हिसाब से। बस उसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, हमको मारा और एक विभाग के इंजीनियर को मारा। अब शासकीय कार्य में जब तक हमें शासन हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे। ठेकेदार के लोगों ने भी अपना काम बंद कर दिया है। ठेकेदार के लोगों का भी कहना है कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई भी काम पे नहीं जाएगा। और दिनेश राय ने सिंचाई विभाग के अधिकारी और ठेकेदार के साथ मारपीट के आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने इस तरह की मारपीट की बात से इनकार करते हुए मुख्य अभियंता पर साजिश रचने का आरोप लगाया और उनके साथ ही विधायक ने खुद पर लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की भी मांग की। मैंने ऐसा कोई गंदा काम किया हूं तो मैं सजा पाने को तैयार हूं। मैंने ऐसा कोई किया ही नहीं। मैंने बिल्कुल बीच बचाव करने का प्रयास किया, जोर जोर से आवाजें होने लगी और जिसको मैंने रोका कि ऐसी कोई घटना ना घटे और घटी भी नहीं वहां पर। अगर ये समय पे काम कर देता तो हमारे किसानों को पानी, उसको लेकर किसान थोड़े आक्रोशित हुए, थोड़ा सा जोर से बोला तो उसको लेकर जो भाग गए, दोनों भाग गए। कोई लेबरों से कोई झूमा झपटी नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ। और अभी इस बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।